हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम विराम चिन्ह का अध्ययन करते हैं। विराम चिन्ह को अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं। बात करते समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है, कभी थोड़ा कभी अधिक। इसी प्रकार लिखते समय भी हमें कुछ जगहों पर ठहरना या रुकना पड़ता है। इसी ठहराव को विराम कहते हैं। विराम की ओर संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए, अरे अमीर गरीब को ना देख। इस वाक्य को विराम चिन्ह की सहायता से दो प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे अरे गरीब अमीर को ना देख, अरे गरीब अमीर को ना देख। यहाँ पर आपने देखा कि विराम चिन्ह आवश्यक है। गलत चिन्ह लगाने से इनके अर्थ में परिवर्तन हो सकता है। हिंदी के कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। नंबर 1, पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, पूर्ण विराम। आज होली है, पूर्ण विराम। अल्प विराम, जहाँ वाक्य के मध्य में थोड़ा रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे हमें पाप से डरना चाहिए, पापी से नहीं। हाँ, हम कल चलेंगे। मैंने केले, संतरे और अमरूद खाए। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे आप क्या खाएंगे, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या कर रहे हो, आदि। विस्मयादि बोधक, जहाँ पर भय, शोक, क्रोध आदि मनोभावों को प्रकट किया जाता है। मनोभावों को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे वाह क्या छक्का मारा है, ओह भयंकर दर्द हो रहा है, आदि। अगला है योजक चिन्ह। इसका प्रयोग दो शब्दों के बीच संबंध को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे माता पिता, दिन रात, सुख दुख आदि। अगला है अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कुछ कम समय रुकना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, लौट कर खाना भी खाऊंगा, यह मुझसे नहीं होगा। वह तुम्हारा प्रशंसक है, तुम उसे मूर्ख मानते हो। अगला है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग किसी की ओर निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे बाबा ने कहा हम काला धन देश में लाकर रहेंगे। उद्धरण चिन्ह किसी की बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए बात के आगे और पीछे जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा सत्य के लिए संघर्ष करो। लाघव चिन्ह किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्रम संख्या, इसको भी हम संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे।